Good morning students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your homework also. Fine. In the last video lecture, we have discussed exercise 5.2. Today we will discuss exercise 5.3. First, we will understand the formula of SN. What is the formula of SN? This is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This n represents number of terms. A represents first term. What is D? D means common difference. और Sn को हम क्या बोलते हैं? Sum of first n terms. ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे. लाइक हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 + 5 + 7 और मुझे इनका सम निकालना है. एक तो मेरे पास सिंपल कन्वेंशनल मेथड है क्या कि मैं इनको ऐड कर दूं. दिस इज 3 + 5 8, 8 + 7 15. ठीक है, या ये फॉर्मूला मेरी हेल्प कैसे करता है? देखिए यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो n कितना हो गया? 3 हो गया. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? a, दैट इज 3. नाउ d आपके पास कितना है? 5 - 3, दिस इज 2. अगर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका सम निकालूं तो क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए, तभी फॉर्मूला वेरीफाई होगा. सो हम देखते हैं, n को पुट करते हैं 3, दिस इज S3. नाउ 3/2, n की वैल्यू 3 लगाएंगे, 3/2 2a आपके पास क्या है? 3. n आपके पास 3 - 1 2. व्हाट इज d इज 2. सो 3/2, 3 2s are 6 and 2 2s are 4. 3/2 into 10. 2 5s are 10. कितना आंसर आया? 15 आंसर आया. ठीक है, तो एक तो हमने इसको डायरेक्टली ऐड किया तब भी 15 आया, और एक हमने इसको फॉर्मूले की हेल्प से निकाला तब भी क्या आया? 15 आया. ठीक है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला किस हेल्प के लिए है कि मान लीजिए हमारे पास सीरीज में बहुत सारे टर्म्स हो, 100 हैं, 1000 हैं, तब तो हम इनको इस तरह से ऐड करके निकालेंगे तो इट विल टेक मच टाइम. सो हियर द फॉर्मूला हेल्प्स अस. सी लाइक मेरे पास इस सीरीज में 3 5 7 9 और मान लीजिए इसमें मेरे पास 100 टर्म्स हैं. ठीक है, और मुझे 100 टर्म्स का सम निकालना है. तो यहाँ पर फॉर्मूले हमारी बहुत हेल्प करता है. जैसे n की वैल्यू अब आपके पास कितनी है? 100 है. सो दिस इज S100, 100/2, n/2 मीन्स 100/2. 2a कितना है? 3. 100 - 1 99 एंड d कितना है यहाँ पर? 5 - 3 दैट इज 2. सो 100/2, 3 2s are 6 प्लस 198. 99 को 2 से करेंगे तो 198. 100/2, दिस इज 204. इसको कट करते हैं 102. सो व्हाट इज द आंसर? 10200. सो कितनी आसानी से हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से 100 टर्म्स का सम निकाल दिया. आई होप आपको ये क्लियर है. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट. आपको इस सीरीज का सम निकालना है. सीरीज क्या दी है? 2 7 12 एंड अप टू 10 टर्म्स. अब आपको इस सीरीज में बताया हुआ है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं, और इन 10 टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. सो व्हाट इज a? a इज 2. व्हाट इज d? 7 - 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज 5. एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 10 टर्म्स. सो n इज 10. फॉर्मूला इज रिटन हियर. आप सबको सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करना है. So this is S10, 10/2. This is 2a plus 10 - 1 and d is 5. 10/2 is 5. 2 2s are 4. 10 - 1 9 into 5. So 5 4 plus 9 5s are 45. So 5 into 49. 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 49 से. 49 into 5. 9 5s are 45. 4 5 4s are 20 plus 4. This is 245. This is the answer. So this is the sum of first 10 terms of the series. Fine. Now this is second part.
34 प्लस 32 प्लस 30 एंड अप टू सो ऑन प्लस 10। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता कि इस सीरीज में टर्म्स कितनी है। जैसे यहाँ हमें पता था कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, तो यहाँ हमें ये नहीं पता कि इस सीरीज में टर्म्स कितनी है। अब जब हमें पता ही नहीं है कि टर्म्स कितनी है तो हम सम कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमें इसकी लास्ट टर्म गिवन है, दिस इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होती है, tn। दिस इज tn इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से हम a देखते हैं, a है 34 और d हो गया 32 माइनस 34, दिस इज -2। सो tn का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने 5.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। व्हाट इज a, 34, n माइनस 1, व्हाट इज d, -2, दिस इज 10। 34 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, 10। 34 प्लस 2 कितना हुआ, 36, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10, माइनस 2n, 10 माइनस 36, माइनस 2n माइनस 26। सो व्हाट इज द n, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 26/2 कितना आंसर आया, 13। सो फाइनली हमें ये पता लग गया कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं। तो अब तो बिल्कुल इजी है क्योंकि हमें पता है 13 टर्म्स हैं, तो हम 13 टर्म्स का क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो n की जगह आपको पुट करना है 13, 13/2 2a प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 कितना होगा, 12 इंटू d, d कितना होगा, -2, 13/2 68 माइनस 24, 13/2 इंटू 44, 2 से इसको कट कर देंगे, 20, 13 मल्टीप्लाई 22, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टर्म्स कितनी हैं ये आपको पता था, क्वेश्चन नंबर 2 में पता नहीं था, लेकिन ये जरूर पता था कि सीरीज की लास्ट टर्म क्या है। तो लास्ट टर्म की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। a is equals to 2, d is equals to 8, Sn is equals to 90। Sn means sum of first and terms is 90। आपको निकालना है n और क्या निकालना है, tn। tn means last term। कुछ बुक्स में tn की जगह पर an लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप उसको tn भी लिख सकते हैं, आप उसको an भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो आपको गिवन है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को कि Sn कितना है, 90। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 90। सो n/2 2a, व्हाट इज a, a is 2, this is n minus 1 and what is d, d is 8, this is 90। n/2 2 2 सा कितना होगा, 4, 8 को आप n से करेंगे 8n माइनस 8 1 सा 8 इज इक्वल्स टू 90। n/2 8n minus 4, 4 minus 8 is minus 4 is 90। So n/2 taking 4 common, 4 2s are 8, 4 1s are 4, this is 90, 2 2s are 4, this is 2n, 2n minus 1 90। So n 2n minus 1 90/2, because 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, सो राइट हैंड साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना आएगा, 45। सो n 2n minus 1 is equals to 45। this is 2n square minus n minus 45 is equals to 0। so splitting the middle term we will factorize it। 45 2 सा कितना होता है, 90। तो आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और वैसे क्या आए, -1। सो द फैक्टर्स विल बी -10 प्लस 90 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों में से और यहाँ इन दोनों के पेयर बन जाएंगे,
यहाँ से कॉमन आएगा n, दिस इज सॉरी कॉमन वी कैन टेक 2n, so this is n minus 5, taking common 9, this is n minus 5, so n minus 5, 2n plus 9 is equals to 0, so n is equals to 5 and n is equals to minus 9 by 2. अब नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, इसीलिए अब इसको छोड़ देंगे, दिस इज रिजेक्टेड. सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई बेटा 5, तो हमें एक n निकालना था, वो हमने निकाल दिया, n इज इक्वल्स टू 5. लास्ट tn निकालना है, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n की वैल्यू 5 है, so this is a plus 5 minus 1, 4d. What is a? A is 2 plus 4. What is d? d is 8. 8 4s are 32 plus 2. कितना आंसर आएगा? 34. So this is the second answer and this is the first answer. Hope it is clear to you. We will discuss some more questions. This is the next question. Question number 3, part number 8. Tn is equals to 4. This is given. D is equals to 2. This is also given. And Sn is equals to minus 14. आपको निकालना क्या है? n निकालना है. n means number of terms and a means first term. So Tn आपको कितना गिवन है? 4. यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं. Sn आपको कितना गिवन है? minus 14. ये दोनों चीजों का हम यूज करेंगे. Tn is a plus n minus 1 into d. This is 4. So a plus n minus 1. d कितना है? 2. This is 4. n minus 1 into 2. This is 4 minus a. फिलहाल अभी हम यहीं पर रुक जाएंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे. Sn. This is n by 2. 2a plus n minus 1 into d is minus 14. n by 2. 2a plus n minus 1 d. d कितना है बेटा? 2. This is minus 14. n by 2. 2a plus. अब ध्यान से देखिए, इसीलिए हमने इसे यहाँ स्टॉप किया था. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं. n minus 1 into 2 किसके इक्वल है बेटा? 4 minus a के. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 4 minus a. कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से. दिस इज minus 14. n by 2. 2a minus a कितना होगा? a plus 4. That is minus 14. अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे because we need the value of n और a. So इसको सॉल्व करते हैं. This is 2n minus 2, 4 minus a. ठीक है? So 2n minus 2 minus 4 is equals to minus a. 2n minus 6 कितना आएगा? Minus a. माइनस को अगर हम शिफ्ट करें, so minus 2n plus 6. So the value of a is minus 2n plus 6. इस वैल्यू को अब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे. So n by 2a. The value of a is minus 2n plus 6 plus 4 is equals to minus 14. n by 2 minus 2n plus 10 is minus 14. n by 2, take 2 common, minus n plus 5 minus 14. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. So n ब्रैकेट में minus n plus 5, this is minus 14. So minus n square plus 5n minus 14. हम इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं. So n square minus 5n minus 14 is equals to 0. So फैक्टर बनाएंगे जिससे 14 आता वो मल्टीप्लाई करने पर और माइनस करने पे कितना आए? 5. So n square minus 7n plus 2n minus 14 is equals to 0. n common and minus 7. First two pairs and here 2 common and minus 7. So factors are n minus 7 and plus 2. This is equals to 0. So the value of n is 7 and this is minus 2. So number of terms cannot be negative. So this is rejected. So we have find out the value of n. This is your first answer. और हमें क्या निकालना था? और निकालना है a. तो a हम कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से. So from 2
This is a is equals to minus 2n plus 6, right? So we will put the value. N की value है 7 plus 6 minus 14 plus 6. So the value of a is minus 8. Fine. Hope the all questions are clear to you. So what is your homework? Do question number 1, 2 and 3 in your notebook. Do remaining parts yourself. I'm sending one PDF also for your help. You can see solutions in the PDF also. Fine. So do your homework. Stay happy and take care and bye-bye.